एक सवाल से आज की कहानी शुरू करते हैं। अगर कोई संत आपको यह कहे कि ईश्वर ने मुझे तुम्हारे जीवन में भेजा है, तो क्या आप उस पर पूरा विश्वास कर लेंगे? और अगर वही संत धीरे-धीरे आपके विचार, आपके निर्णय और आपकी भावनाओं को अपने नियंत्रण में लेने लगे, तो आज की कहानी डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। यह कहानी है एक ढोंगी संत की, एक अकेली विधवा की और उस विश्वास की जो भक्ति और भ्रम के बीच कहीं खो गया। बहुत समय पहले सुरम्य शिखर नाम की पहाड़ी की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। चारों ओर हरियाली थी। सुबह पक्षियों की आवाज और शाम को मंदिर की घंटियां गांव की पहचान थी। यहाँ के लोग सरल थे, ईश्वर में विश्वास रखते थे और साधु संतों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। गांव से कुछ दूरी पर घने जंगल के बीच एक पुराना आश्रम था। इसी आश्रम में रहते थे स्वामी शरणानंद। सफेद दाढ़ी, साधारण वस्त्र और शांत चेहरा। लोग कहते थे कि उन्होंने संसार की माया त्याग दी है। स्वामी कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनकी बातें सीधे मन में उतर जाती थीं। गांव वाले उन्हें सच्चा संत मानते थे। इसी गांव में रहती थी एक विधवा महिला, निर्मला। उम्र लगभग 25 वर्ष। पति का देहांत कुछ वर्ष पहले एक बीमारी के कारण हो गया था। पति के बाद निर्मला ने अपने जीवन को सेवा में लगा दिया। वह गांव के बच्चों को पढ़ाती, बीमारों की मदद करती और बहुत सादा जीवन जीती थी। लेकिन रात के सन्नाटे में उसका अकेलापन उससे बातें करता था। एक दिन निर्मला अपनी गाय के लिए जड़ी बूटी लेने जंगल गई। जंगल के भीतर वह रास्ता भटक गई। तभी उसने देखा एक साधु ध्यान में बैठे हैं। वह थे स्वामी शरणानंद। निर्मला ने प्रणाम किया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। स्वामी ने आंखें खोलीं और शांति से कहा, अकेलापन मन की एक अवस्था है। निर्मला कभी कभी आश्रम जाने लगी। स्वामी उसे ध्यान सिखाते और कहते, जब मन शांत होता है तो सारा ब्रह्मांड साथ खड़ा हो जाता है। निर्मला को उनकी बातें सहारा देने लगीं। धीरे धीरे उसका झुकाव स्वामी की ओर बढ़ने लगा। समय बीतने लगा। स्वामी अब निर्मला से कहते, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए, दुनिया तुम्हें नहीं समझेगी। निर्मला स्वामी की बातों में उलझने लगी। उसे लगने लगा कि स्वामी ही उसके सच्चे मार्गदर्शक हैं। इस गांव का राजा था चंद्रसेन। राजा को स्वामी शरणानंद की बढ़ती पकड़ पर संकोच होने लगा। उसे लगा कि कहीं भक्ति के नाम पर कुछ और तो नहीं हो रहा। एक रात राजा ने देखा कि निर्मला आश्रम की ओर जा रही है। राजा ने उसका पीछा किया। जंगल में राजा ने स्वामी और निर्मला को एक साथ देखा। राजा ने पूछा, क्या यही भक्ति है? राजा ने स्वामी से सवाल किए। स्वामी के उत्तर गोलमोल थे। धीरे धीरे स्वामी का मुखौटा उतरने लगा। निर्मला समझ गई कि उसने विश्वास को गलत जगह रख दिया। निर्मला रो पड़ी। राजा ने कहा, भक्ति आंख बंद करके नहीं, बुद्धि के साथ होती है। स्वामी शरणानंद को गांव से निकाल दिया गया। निर्मला ने फिर से अपने जीवन की शुरुआत की। हर शांत चेहरा पवित्र नहीं होता और हर संत मार्गदर्शक नहीं होता। सच्ची भक्ति डर से नहीं, विवेक से जन्म लेती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आपको अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।